हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बॉडी इनसाइट्स। माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अबाउट द लिंक बिटवीन द स्ट्रेस एंड द वेट गेन। स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का जब वो किसी डिफ़िकल्ट या लाइफ थ्रेटनिंग या फिर थ्रेटनिंग सिचुएशन को फेस करती है। थोड़ा स्ट्रेस हमारे लिए बेटर हो सकता है क्योंकि ये हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन को एक्टिव करके रखता है और अलर्ट रखता है। लेकिन आजकल के फास्ट पेस्ड लाइफ में लोग क्रोनिक स्ट्रेस को फेस करते हैं। काम के इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़ और बहुत सारे दूसरे रीजंस की वजह से। और जब ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और लॉन्ग टर्म तक रहता है तो ये हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। स्ट्रेस के टाइम पे हमारी बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं। लेमन टर्म में इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो आपकी बॉडी अपने आप को फ्लाइट एंड फाइट वाले सिचुएशन में लेके जाती है और फिर कॉर्टिसोल रिलीज होता है। अगर और आसान भाषा में बात करें तो वो जो थ्रेट होता है या फिर वो जो एक सिचुएशन होती है जिसको एक बॉडी को टैकल करना होता है, ये हार्मोन उसके लिए बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। लेकिन अगर स्ट्रेस लंबा चलने लगे तो कॉर्टिसोल का लेवल हमेशा ही एलिवेटेड रहेगा, जो कि हेल्थ के लिए सही नहीं है और बहुत ही हार्मफुल है। अगर आपका कॉर्टिसोल लेवल हमेशा ही एलिवेटेड रहता है या हाई रहता है तो वो आपके वेट गेन का एक कॉज हो सकता है। आइए अभी अच्छे से एक्सप्लेन करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हमारे सबसे पहले रीज़न की बात करें तो वो है इंक्रीज्ड एपेटाइट और क्रेविंग्स। जब आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है तो आपको ज़्यादा भूख लगती है। आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि उसको एनर्जी रिप्लेनिश करने की ज़रूरत है, चाहे थ्रेट फिजिकल हो या नहीं हो। ऐसे कंडीशंस जैसे कि कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग या फिर कोई डेडलाइन, इस वजह से आपको हाई कैलोरी फूड, शुगरी फूड और फैटी फूड्स खाने का मन होता है। और ये तो हम सभी को पता है कि स्ट्रेस के टाइम पे लोग कंफर्ट फूड की तरफ जाना पसंद करते हैं, जैसे कि चिप्स, जंक फूड्स और स्वीट्स। ये सारे कंफर्ट फूड्स में बहुत ही ज़्यादा कैलोरी होता है और न्यूट्रिशन नाम मात्र। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे रीज़न की, जो कि है फैट स्टोरेज। कॉर्टिसोल का एक निगेटिव पॉइंट ये भी है कि ये बॉडी को फैट स्टोर करने का सिग्नल देता है। और ये जो फैट स्टोर होता है ये ज़्यादातर बेली एरिया में फैट स्टोर होता है और इसको हम विसरल फैट कहते हैं। और ये ज़्यादा डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये डायबिटीज़ और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इनिशिएट करना शुरू कर देता है। तीसरे रीज़न की बात करें तो वो है स्लो मेटाबॉलिज्म। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई सी भी एक्टिविटी करते हैं तो उसमें जितनी नॉर्मली एनर्जी खर्च होती है उससे स्लो मेटाबॉलिज्म में कम एनर्जी खर्च होती है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो हमारी बॉडी इफ़ेक्टिवली फैट को या फिर कैलोरीज को बर्न नहीं कर पाती है विथ ईच एक्टिविटी। और इसीलिए जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो वेट लूज़ करना बहुत ही टफ मानते हैं। स्ट्रेस के टाइम पे एक और चीज़ बहुत ही कॉमनली देखी जाती है और उसको हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग। जब हम इमोशनली ओवरवेल्म्ड होते हैं या फिर ड्रेन्ड होते हैं तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ओवर ईटिंग की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। इमोशनल ईटिंग बहुत बार अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के साथ भी आती है, जैसे कि फ्राइड फूड, स्वीट्स या फिर जंक फूड्स, जिनमें कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है और वेट गेन का ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है, क्योंकि आप अपनी एक्चुअल हंगर से ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल के लिए खाना खाना शुरू कर देते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ कैन वी मैनेज आवर स्ट्रेस एंड कंट्रोल आवर वेट गेन। वेट को मैनेज करना और कॉर्टिसोल को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिनसे आप एक्चुअली में अपने कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल में रख पाओगे और साथ ही साथ अपने वेट को भी मेंटेन करके रख पाओगे। सबसे पहला टिप है रेगुलर एक्सरसाइज। नाउ मुझे पता है मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में एक्सरसाइज करने की सलाह देता हूँ, बट ट्रस्ट मी, एक्सरसाइज इज़ मेडिसिन।
स्ट्रेस के टाइम रेगुलर एक्सरसाइज आपके सिर्फ मूड को अपलिफ्ट नहीं करता, बल्कि वो आपके कैलोरी को भी बैलेंस करके रखता है। सेकेंड टिप है हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। जब भी आपको स्ट्रेस हो तो शुगरी प्रोडक्ट्स या फिर जंक फूड की तरफ जाने के बजाय ट्राई टू हैव अ हेल्दी स्नैक, जिनमें आप फ्रूट्स ले सकते हो, वेजिटेबल्स ले सकते हो, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स की तरफ भी जा सकते हो। थर्ड टिप की बात करें तो वो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि योगा, मेडिटेशन या फिर डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपके कॉर्टिसोल लेवल को लो रखती हैं। ये टेक्निक्स आपको मेंटली काम रखती हैं और आपके स्ट्रेस को नेचुरली लो करती हैं। हमारा फोर्थ टिप है एडिक्वेट स्लीप। प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 to 8 आवर्स की। ट्राई करें कि आपकी ये 7 आवर्स या 8 आवर्स की स्लीप एक स्ट्रेच में हो। पुअर स्लीपिंग पैटर्न या फिर पुअर स्लीप से आपका कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा एंड अगेन यू विल स्टार्ट गेनिंग वेट। स्ट्रेस और वेट का कनेक्शन कॉर्टिसोल से डायरेक्टली रिलेटेड है। क्रॉनिक स्ट्रेस से हाई कॉर्टिसोल लेवल्स आपकी बॉडी को फैट स्टोर करने में मजबूर कर देते हैं। इसलिए वेट को कंट्रोल करना और लो कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग और रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसी चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें और हेल्दी रहें। That's it for today's video guys. I hope you all liked it. मैं अपने वीडियोस में बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करता हूँ ताकि सभी को सारी बातें बहुत इजीली समझ आ पाए। और अगर आपको मेरा ये तरीका पसंद आता है देन डू शेयर द वीडियो और डू सब्सक्राइब द चैनल।